Hi guys, Assalamu alaikum. Hope you all are doing great. Today I am going to show you my first ever content creation setup जो मैंने कुछ ही टाइम पहले बिल्ड किया है, और साथ में एक छोटा सा गिव अवे भी, क्योंकि अब जबकि मैंने ऑफिशियली यूट्यूब पे पोस्ट करना स्टार्ट कर लिया है तो छोटा सा गिव अवे तो बनता ही है, लेकिन उससे पहले आई हैव टू डू सम वर्क। और साथ में मैं आपको बताऊंगी एक राज की बात, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत से गिव अवेज किए हैं ऑन माई इंस्टाग्राम, और वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो चीट करके विन कर लेते हैं। पहले तो मुझे उनका पता नहीं था, लेकिन जब मुझे पता लगा तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो अपने जेन्युइन अकाउंट से अपने जेन्युइन फ्रेंड्स और फॉलोअर्स को टैग करते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जिनका शायद अपना अकाउंट तो जेन्युइन हो, लेकिन वो जिन अकाउंट्स को टैग करते हैं वो रियल नहीं होते। ऐसे लोगों के ग्रुप्स होते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए गिव अवेज में, और हर ग्रुप मेंबर के 10 से 15 या शायद इससे भी ज्यादा फेक अकाउंट्स होते हैं, जिनको टैग करके ये किसी न किसी एक ग्रुप मेंबर को कोई ना कोई गिव अवे जितवाते रहते हैं। अब सोचो, अगर एक ग्रुप में 100 मेंबर्स हैं और हर मेंबर के पास 10 से 15 फेक अकाउंट्स हैं, तो कितने सारे फॉलोअर्स आ सकते हैं किसी गिव अवे ओनर के। बस इसी वजह से ये लोग इस तरह से चीट करके गिव अवे विन कर लेते हैं, और जो जेन्युइन पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि फॉलोअर्स तो आ रहे हैं, क्योंकि गिव अवे का तो मेन मकसद ही ये होता है कि जो कंटेंट क्रिएटर है उसको एक्सपोजर मिल सके, लेकिन ऐसे फॉलोअर्स का कोई क्रिएटर क्या ही करेगा जो ऑलरेडी डेड है। उल्टा इसमें तो क्रिएटर का ही नुकसान है, क्योंकि ये सारे फॉलोअर्स स्पैम में चले जाते हैं, और जब ये स्पैम में जाते हैं तो अकाउंट भी सस्पिशन में जा सकता है। और साथ में उन जेन्युइन पार्टिसिपेंट्स का भी नुकसान है जो असल में पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन उनकी एफर्ट दिखती ही नहीं है। फिर आज जो मैं गिव अवे पोस्ट कर रही हूँ उससे इस तरह के लोग जो अपने गैंग मेंबर्स या ग्रुप मेंबर्स से फॉलोज करवाते हैं और फेक अकाउंट से फॉलो करवाते हैं, वो मेरी पोस्ट से दूर रहें, और जितना ज्यादा दूर रह सकते हो ना उतना ज्यादा दूर रहो। खैर, ये तो बात हो गई गिव अवे की। उसके बाद मैं ये पोस्ट इंस्टाग्राम पे भी कर दूंगी, तो मुझे वहाँ पे फॉलो करना मत भूलना। तो अब फटाफट चलते हैं जरा अपने सेटअप की तरफ। अच्छा, ये कोई इतना बड़ा सेटअप नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और इसे मैं अपने रूम में कर नहीं सकती थी, इसलिए मैंने इसे ऊपर स्टोर रूम में बनाया है। मुझे 1 साल से ऊपर हो गया है कंटेंट क्रिएशन करते हुए, और इस तरह का परमानेंट सेटअप मैंने अभी तक नहीं बनाया था। और ये सारी चीज़ें जो मैंने कंटेंट क्रिएशन के लिए ली हैं वो एक एक करके मैंने ली हैं, सब एक साथ भी नहीं ली। सबसे पहले मैंने ये 2 पैनल लाइट्स ली थी। ये जो बड़ी वाली है इसका स्टैंड और बड़ा हो जाता है ताकि ये ज़मीन पे भी खड़ी हो सके, और जो दूसरी छोटी वाली है इसको मैं टेबल पे ही रखती हूँ। और ये जो पीछे वुडन बोर्ड आपको दिख रहा है, इस पे मैं अपनी पीवीसी शीट लगाती हूँ। ये है जी मेरा ट्राइपॉड स्टैंड। इसकी हालत भी बहुत खराब हो चुकी है, ये टूट चुका है, और ये हाइट में भी छोटा है, इसलिए मैंने न्यू मंगवाया हुआ है, लेकिन वो अभी तक आया नहीं। लेकिन जब मैं अपने रूम में वीडियो शूट करती हूँ तो उसके लिए ये अभी भी काम में आ जाता है। उसके बाद है हमारे पास ये रिंग लाइट। अच्छा, ये तो मेरी बहुत पुरानी है, जब मैंने अभी सोशल मीडिया स्टार्ट भी नहीं किया था, ये मैंने तब ली थी, और ये अभी तक इतनी अच्छी चल रही है। वैसे तो अभी मैंने सेटअप में कोई वीडियो बनाई नहीं है, लेकिन जब मैं इन दोनों पैनल लाइट्स को साइड में रखूँ और रिंग लाइट को फ्रंट से रखूँ तो बहुत अच्छी लाइट हो जाती है। और देखे जरा, इन 2 पैनल लाइट से कितनी अच्छी रोशनी हो गई है। अब ये है मेरी पीवीसी शीट्स हैं, तो ये 6, लेकिन इनके दोनों साइड पे कलर हैं, तो इस तरह से ये 12 कलर्स की है। अच्छा, और ये सारी चीजें मैंने ऑनलाइन ली हैं, कुछ दराज से, कुछ टीमू से, तो मैं उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आपको भी ईजी रह सके अगर आप लेना चाहें। और ये इस तरह से मैं अपनी पीवीसी शीट लगाती हूँ इस वुडन बोर्ड के साथ। और ये है मेरे कुछ प्रॉप्स जो मैंने अभी रिसेंटली ही बाय किए हैं। अच्छा, ये सब दिखाने का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप अपने बिगनर लेवल पे हो और आपने जस्ट कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की है तो आप इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मैंने खुद भी ये चीज़ें 1-1.5 साल के बाद जाके ली हैं। तो इसलिए ये मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आपने अगर अभी स्टार्ट किया है तो आप बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर लें, और उसके बाद अगर आपसे ना हो पाए तो वो सारे पैसे आपके ज़ाया हो जाएं। बल्कि दिखाने का ये मकसद है कि अगर आप करना चाहते हो तो आप बहुत छोटे से सेटअप से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास पीवीसी नहीं है तो आप चार्ट शीट से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइट नहीं है तो आप डायरेक्ट सनलाइट में भी शूट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही स्टार्ट लिया था, ना मेरे पास पीवीसी थी ना मेरे पास लाइट। और ये मैंने निकाली है सारे गिव अवे के आइटम्स। आई नो ये बहुत कम है, और रिसेंटली ही मैंने टीमो एफिलिएट भी ज्वाइन किया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वहाँ से भी आपके लिए थोड़े से गिफ्ट्स मंगवा लिए जाएं। लेकिन आई प्रॉमिस अगली दफ़ा इससे ज़्यादा गिफ्ट्स मंगवाऊंगी। तो बस दैट्स इट फॉर टुडे। अब अगर इस वीडियो पे अच्छी रीच आ गई ना, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरा बिहाइंड द सीन्स दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से शूट करती हूँ और किस तरह से इस सेटअप को यूटिलाइज करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।